तो 6 नवंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। अभी चुनाव लगातार चल रहा है और मतदान चल रहा है। स्टूडेंट्स वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और किसके भाग्य में स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं ये देखने की बात रहेगी। एबीवीपी, एनएसयूआई और साथ ही साथ लेफ्ट, त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों के बीच में मुकाबला, रोमांचक मुकाबला है। छात्र अब पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और छात्रों की वोटिंग इन छात्र नेताओं की किस्मत का फैसला इस समय लिख रही है। और आखिरकार छात्रों ने किस छात्र नेता की किस्मत में आखिर क्या लिखा है ये तो 6 तारीख को पता चल ही जाएगा। शाम 5 बजे तक आज वोट पड़ेंगे, उसके बाद मतगणना के बाद 6 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हालांकि किए गए क्योंकि जेएनयू वाद विवाद को लेकर लगातार चर्चाओं में रहता है, सुर्खियों में रहता है। अब विचारधारा की एक आप ये कह सकते हैं कि एक लड़ाई है और साथ ही अब एबीवीपी और एनएसयूआई की तरफ से अब गांजा सप्लाई के आरोप लेफ्ट पर लगाए गए। तो लाल सलाम वर्सेस जय श्री राम। 4 नवंबर को वोटिंग, यानी कि आज वोटिंग चल रही है। 6 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। अब ऐसे में 4 पदों पर चुनाव है। 20 उम्मीदवार कुल मैदान में हैं। 3 उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। 4 पदों पर चुनाव, 7 अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, 3 उपाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार हैं, महासचिव पद पर 5 हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर भी, यानी कि संयुक्त सचिव पर भी 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो यहाँ पर क्या लेफ्ट का दबदबा कायम रहता है या फिर एबीवीपी या फिर एनएसयूआई कोई नया आयाम यहाँ पर सेट करते हैं, ये भी देखने की बात रहेगी। हालांकि फिलहाल चुनाव चल रहा है। एबीवीपी और एनएसयूआई की तरफ से आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं सीधे तौर पर लेफ्ट पर। अब देवेश हमारे जी मीडिया संवाददाता जेएनयू से डायरेक्ट लाइव जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल बात अगर देवेश करे, जेएनयू कैंपस में चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। अब कितना उत्साह और मतदान की एक तस्वीर देखकर क्या कुछ लग रहा है? वोटिंग का परसेंटेज कितना हो सकता है? क्या एक अच्छी वॉल्यूम में छात्र आ रहे हैं मतदान करने के लिए? देखिए, बिल्कुल सुबह से जो वोटिंग है दरअसल वो की जा रही है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक जो वोटिंग है वो स्टूडेंट्स कर सकेंगे। इस वक्त हम जेएनयू के बाहर ही हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं। हालांकि जो मीडिया है उसको दरअसल क्योंकि अलाउ नहीं किया गया, तो गेट के बाहर इस वक्त हम मौजूद है। यहीं से जो है एंट्री होती है जेएनयू के अंदर, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था दरअसल सिक्योरिटी है उसका जो बेहद खास जो है वो ध्यान रखा गया। क्योंकि अक्सर ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जेएनयू में जो है कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच, जो विचार होते हैं उनको लेकर। और इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं दरअसल उसका कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा गया है इस बार की चुनाव में किसी भी तरह की जो हिंसा है वो ना हो पाए। और जो हालांकि सुबह से ही जो वोटिंग है वो सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गई, तो 1 बजे तक। खास ये है कि 2 चरणों में दरअसल वोटिंग हो रही है। तो उसके बाद जो है 2:30 बजे से शुरू होगी और 5:30 बजे तक जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो वोट कर सकेंगे। दरअसल क्योंकि इस बार खास ये है कि जो लेफ्ट जो है दल वो कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि गठबंधन कर वो चुनावी मैदान में है। लेकिन एबीवीपी भी पूरी तरह से टक्कर का दावा कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन तक जो है अपनी बात पहुंचाई जा सके। लेकिन जो सुबह से ही वोटिंग हो रही है वो जो प्रक्रिया है सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। बैलेट पेपर से क्योंकि यहाँ पर वोटिंग होती है 2 दिन बाद, यानी कि 6 तारीख को जो है रिजल्ट जो है वो घोषणा होगी उसकी। हालांकि आज शाम से ही जो काउंटिंग है दरअसल वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि टाइम लगता है काउंट करने में, क्योंकि बैलेट पेपर से यहाँ पर वोटिंग होती है। करीब 9000 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इस बार जो है वोट करेंगे। और हर साल जिस तरह की तस्वीर आती है तो कहीं ना कहीं कई विवाद जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से है वो वोटिंग जेएनयू के अंदर चल रही है। जी, अभी फिलहाल क्या सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो किया जा रहा है? बात अगर की जाए देवेश, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब चुनाव नहीं भी होता उसके बावजूद भी जेएनयू लगातार चर्चाओं का एक विषय रहता है वाद विवाद को लेकर, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई जो है वो बहुत ही आक्रामक तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। जेएनयू कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ देवेश। अभी फिलहाल सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जेएनयू के मेन गेट के बाहर हम मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा देते हैं। अगर यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको आगे जो तस्वीर दिख रही होगी वहाँ पर सुरक्षा गार्ड मौजूद है, यानी कि जो जेएनयू की खुद की सिक्योरिटी है वो यहाँ पर अगर आपको एंटर करनी है तो सबसे पहले वहाँ से होते हुए आपको जाना पड़ेगा और किसी की भी यहाँ पर एंट्री नहीं होती है स्टूडेंट्स के अलावा। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वहीं उससे जो है बात करनी पड़ती है, उसके बाद जो है एंटर होगी। मीडिया क्योंकि अलाउ नहीं है क्योंकि आज इलेक्शन है, और दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी यहाँ सुबह से ही मौजूद है कि हर स्थिति पर वो अपनी जो नज़र है दरअसल वो बनाए हुए ताकि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। और हमेशा जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अक्सर यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो अलग होती है, विचारों की यहाँ पर लड़ाई होती है और उसी में जो है स्टूडेंट्स के बीच जो है अक्सर जो विवाद है वो गहरा जाता है। इसका बेहद ही खास ध्यान रखा गया। जो जेएनयू की खुद की जो प्रशासनिक सिक्योरिटी होती है वो अंदर है और जो बताया जा रहा है कि वो क्योंकि सुबह 9 बजे से ही जो वोटिंग है दरअसल वो शुरू हो गई है, वो जो प्रक्रिया है वो एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अभी इस तरह का कोई भी विवाद या अक्सर जो तस्वीरें आ जाती हैं कि स्टूडेंट्स में किसी विचार को लेकर या किसी बात को लेकर हंगामा होता है, इस तरह का कोई भी अभी सामने नहीं आया क्योंकि जो गेट है वहाँ पर भी पूरी सुरक्षा है और अंदर भी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। जी बिल्कुल देवेश, जब हम छात्र संघ का चुनाव देखते हैं, जेएनयू से अलग कैंपस की जब बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर दूसरा चुनाव जब हमने कवर किया तो यहाँ पर जब छात्र वोटिंग के लिए जा रहे थे तो उनके मन में वो तमाम मुद्दे थे जो कि कॉलेज से जुड़े हुए हैं, अब प्रशासन से, कैंपस से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जेएनयू का जब जिक्र करें तो यहाँ पर छात्रों के मन में कौन से मुद्दे हैं? क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिनका जिक्र यहाँ पर छात्र नेताओं की तरफ से किया गया ताकि उनको ये पता लग जाए कि उनके छात्र नेताओं की सोच आखिर राष्ट्रीय मुद्दों पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आखिर क्या है? तो यहाँ पर केवल इस चीज़ के बिना पर वोटिंग चल रही है या फिर जो कैंपस के अहम मुद्दे हैं जो रोज़ाना की ज़िंदगी में, रोज़ाना की दिनचर्या छात्रों की प्रभावित करते हैं, उनका भी बोलबाला उतनी ही बराबरी से देखा गया? देखिए दरअसल यहाँ पर नेशनल मुद्दे तो उठते ही हैं, जेएनयू के जो सुविधाएं हैं उनको लेकर तो चर्चा होती ही है, किस तरह की जो स्टूडेंट्स को सुविधा मिल सकती है और क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी यहाँ जो है चर्चा की गई। आपने भी देखा होगा जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था उसमें तमाम चीज़ों का जो है वो जिक्र किया गया था। अब ऐसे में जो जेएनयू से संबंधित मुद्दे, जो स्टूडेंट्स को जो सुविधाएं मिल सकती है उनको लेकर भी दरअसल चर्चा की जाती है। तो ऐसे में डीयू का अगर कंपेयर करें, दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू का चुनाव अगर स्टूडेंट का कंपेयर करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपने देखा होगा वहाँ पर अलग तरीके से जो है स्टूडेंट चुनाव प्रचार करते हैं और यहाँ का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग तरीका है। तो आज खास दिन है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए और साथ जो उम्मीदवार है जो प्रेसिडेंट के लिए चुनावी मैदान में है उनके लिए भी बेहद अहम दिन है। तो पूरी तरह से जो वोटिंग है वो शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि 2 पार्ट में जो है वो वोटिंग रखी गई है, जो कि सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगी और दूसरा पार्ट जो होगा वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक जो स्टूडेंट्स है वो वोट करेंगे और 9,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है इस बार वोट कर रहे हैं। तो ये भी खास है कि और सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना होगा कि वोटिंग परसेंटेज अच्छी खासी यहाँ पर हर बार होती है। तो इस बार मुद्दे कई हैं, एबीवीपी भी दावा कर रही है, लेकिन जो वामपंथी संगठन हैं वो इस बार गठबंधन करके चुनावी मैदान है। तो हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। जी बिल्कुल, और साथ ही यहाँ पर एक आरोप भी यहाँ पर एनएसयूआई और एबीवीपी ने यहाँ पर लगाया है लेफ्ट पर कि रात को गांजा सप्लाई यहाँ पर किया गया। इस तरीके का आरोप यहाँ पर एबीवीपी और एनएसयूआई लगाते हुए नजर आए। और क्या लगता है कि कितना प्रभावित कर सकता है ये वोटिंग को अब ऐसे में, क्योंकि जब एक नैरेटिव होता है छात्रों के मन में उससे पहले इस तरीके का आरोप क्या मायने रखता है देवेश जेएनयू की राजनीति में? देखिए दरअसल जब इलेक्शन होते हैं तो स्टूडेंट्स के बीच विवाद भी होते हैं विचारों को लेकर, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। तो एक तरफ एनएसयूआई भी कई आरोप लगा रही है, बीवीपी भी कई आरोप लगे और जो लेफ्ट छात्र विंग है वो भी इसी तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन आरोप कितना इम्पैक्ट उन स्टूडेंट्स पे करेंगे ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स पर निर्भर करता है कि जिस तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन दरअसल जेएनयू की जो पॉलिटिक्स होती है वो बेहद ही दिलचस्प होती है। जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है वो अच्छा खासा लंबा
तलबा होता है और तमाम मुद्दों को लेकर दरअसल उस डिबेट में चर्चा होती है। खास ये है कि विवाद ज़रूर कई मुद्दों को लेकर, लेकिन इस बार जो है शांतिपूर्ण तरीके से दरअसल अभी तक जो चुनावी प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि 2 चरणों में वोटिंग होनी है। अब से थोड़ी देर में परसेंटेज भी आ जाएगी कि कितने % जो है फर्स्ट जो पार्ट हुआ है उसमें वोटिंग हुई है, क्योंकि 9000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बार JNU के अंदर वोट कर रहे हैं। और सुरक्षा का खास इस बार ध्यान रखा जा रहा है, न केवल जो JNU प्रशासन है उसकी तरफ से भी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है, बल्कि जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी तैनात की गई है कि किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की घटना सामने ना हो पाए। जिस तरह से हर बार अक्सर विवाद जो है वोटिंग के दौरान हो जाता था, आपसी झगड़े स्टूडेंट्स में हो जाते थे, तो वो ना देखने को मिले, इसका बेहद ही खास JNU प्रशासन ध्यान रख रहा है। जी बिल्कुल, ABVP के सामने एक चुनौती भी है देवेश, क्योंकि यहाँ पर वो चुनावी मैदान नहीं है जो डूसू में देखने को मिला था। लेफ्ट बहुत ज़्यादा मजबूत कंडीशन में यहाँ पर JNU में देखने को मिलता है, और इसके बाद के पिछले कुछ चुनावों में भी हमने लगातार देखी JNU में किस तरीके से यहाँ पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर लेफ्ट का देखने को मिला है, और एक मुश्किल होगी ABVP NSUI के लिए। देखिए बिल्कुल, NSUI हालांकि दावा कर रही है कि वो कहीं ना कहीं एक सीट तो कम से कम इस बार इस चुनाव में निकाल सकेगी, लेकिन इस बार ABVP के लिए भी टफ फाइट होगी, क्योंकि जो लेफ्ट संगठन है दरअसल वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में तो है, लेकिन खास ये है कि गठबंधन कर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि जो वोट है स्टूडेंट्स की वो नहीं बटेगी। इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जो लेफ़्ट संगठन है उनको मिलता हुआ इस वोटिंग में ज़रूर नज़र आएगा, तो ये कहीं ना कहीं ABVP के लिए मुश्किलें खड़े कर सकता है। हालांकि उनके पास कई मुद्दे हैं जिनका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लेफ़्ट चाहे तो अगर वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है तो इसका फ़ायदा स्टूडेंट से नहीं उनको मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उनके मुद्दे होते हैं वो उनको लेकर कहीं ना कहीं ABVP उसको हर बार घेरता हुआ नज़र आता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब लेफ़्ट संगठन एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा सीधा ज़रूर मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी JNU की जो पॉलिटिक्स रही है दरअसल उन पर ज़्यादा भरोसा करती है, लेकिन ये देखना होगा कि ABVP किस तरह से चुनाव लड़ रही है, ये इसमें दिलचस्प है, और किस तरह से फाइट कर रही है। दावा ज़रूर किया जा रहा है उनका, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट स्थिति हो पाएगी कि दावों में कितनी सच्चाई थी। जी बिल्कुल देवेश, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है ना ABVP NSUI और साथ ही लेफ्ट अलायंस का, ये मुझे लगता है यही एक जो त्रिकोणीय मुकाबला ये लेफ्ट को जो है वो फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो पक्ष में वोट गिर रहे हैं वो तो लेफ्ट को ही जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, लेकिन विपक्ष में जो वोट गिर रहे हैं वो बट रहे हैं NSUI में ABVP में। मुझे लगता है कि इसका एक फायदा जो है वो सीधे तौर पर लेफ्ट को जा रहा है, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब गठबंधन हुआ तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, और इस चुनाव में भी लेफ्ट संगठन को जो है फ़ायदा मिलेगा। 3 जो छात्र विंग है वो एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर वोटिंग में उनको मिलने वाला है। इसका हालांकि जो ABVP है NSUI की बात करें वो इसको इनकार कर रहे हैं कि उनको किसी तरह का कोई भी बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट उनकी जो नीति है उसको जानते हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो जब वोट बटेंगी नहीं तो उसका सीधा फ़ायदा जो लेफ्ट संगठन है उसको ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा इस वोटिंग में। लेकिन जैसा कि है कि आज जब वोटिंग जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 5:30 बजे का समय जब मतदान जो है वो समाप्त होगा, उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, और 6 तारीख को जो है वो नतीजे आएंगे, तो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो दावे किए जा रहे हैं NSUI ABVP या लेफ्ट की तरफ से उनमें कितनी सच्चाई है। जी बिल्कुल, JNU चुनाव अभी फिलहाल चल रहा है, वोटिंग लगातार जारी है, और अभी एक लंच ब्रेक, उसके बाद दूसरा चरण जो है वो वोटिंग का देखने को मिलेगा देवेश। लेकिन JNU का जब मुकाबला हम देखते हैं, छात्र संघ चुनाव मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाता है और एक अलग ही डायमेंशन में रहता है ये पूरा का पूरा चुनाव। बेहद ज़्यादा प्रचार प्रसार का जोर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, गाड़ियों का रैला वो एक देखने को नहीं मिलता जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे चुनाव में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर कैंपस की बात अगर करें स्पेसिफिक, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे यहाँ पर कैंपस के रहे देवेश जो कि हावी रहे हैं, जो चर्चाओं का विषय रहे राष्ट्रवाद से अलग?
देखिए बिल्कुल यहाँ पर कश्मीर का मुद्दा भी उठा, यहाँ पर फिलिस्तीन का मुद्दा भी उठा, यहाँ पर मणिपुर के भी मुद्दे उठे, तमाम मुद्दे उठते हैं यहाँ पर, नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे उठते हैं। जो स्थानीय मुद्दे हैं जेएनयू के, उनमें कई मुद्दे हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स को सुविधा मिल सके, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे फिर वो तमाम कैंटीन की सुविधा हो। ये तमाम मुद्दे अक्सर यहाँ पर क्योंकि देश ज़ोर शोर से चलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन दरअसल यहाँ दिलचस्प ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मुद्दों पर भी स्टूडेंट्स गौर करते हैं कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से जो है विचार रखते हैं, किस तरह से उनकी सोच है, क्या वो जिस कैंडिडेट्स को चुन रहे हैं, जिस छात्र विंग को चुन रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, इस पर बेसिकली बहुत ज़्यादा डिपेंड जेएनयू के स्टूडेंट्स करते हैं। और वो जब नतीजे आएंगे तो वो दिखता भी है जिस तरह के नतीजे, क्योंकि लेफ़्ट का हमेशा जेएनयू के अंदर दबदबा रहता है। लेकिन इस बार ये खास है कि वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन दोनों जो दूसरे दल है, क्योंकि एबीवीपी जो है टक्कर लेफ़्ट को देता है हर बार, लेकिन इस बार कहीं उसकी मुश्किलें कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। क्योंकि जो लेफ़्ट संगठन है वो मिलकर चुनावी मैदान में है, 3 जो छात्र विंग है, दूसरी तरफ एनएसयूआई भी है, वो भी दावा कर रहा है कि अच्छे खासे जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया उसका बेनिफिट ज़रूर उनको मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स की बात की, उनकी सुविधाओं को लेकर बात की, जेएनयू में प्रोफेसर्स के मुद्दे उठाए, लाइब्रेरी हो या पानी हो, कैंटीन की सुविधा हो, ये तमाम चीज़ों का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि वो कितना जो है स्टूडेंट्स को लुभा पाते हैं, और जब आप वोटिंग हो रही है तो स्टूडेंट किसके वायदों पर जो है वो वोट करेंगे या किसकी विचारधारा को पसंद करते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि जेएनयू सबसे ज़्यादा जो लेफ़्ट का दबदबा यहाँ पर जेएनयू के अंदर रहा है हमेशा चुनावों में। जी तो देवेश, यहाँ पर अभी फिलहाल जेएनयू कैंपस के बाहर एक बार हलचल क्या कुछ अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? क्योंकि वोटिंग अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी, मुझे लगता है कि जो वोटिंग है वो हो सकता है कि बढ़ती चली जाए। एक वॉल्यूम क्या देखने को मिल रहा है छात्रों का? हलचल क्या कुछ अभी फिलहाल बाहर देखने को मिल रही है? पॉसिबल हो तो हो सकता है कि बात अगर छात्रों से अगर आप कर पाए जो बाहर इस समय मौजूद हैं या फिर जो बाहर निकल रहे हैं गेट से। देखिए गेट पर हम मौजूद है, हाँ। वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि एंट्री मेन गेट है, यहीं से होती है। ये ज़रूर है कि स्टूडेंट्स इस गेट से निकलते बहुत कम है, क्योंकि कई इसके गेट है, लेकिन एंट्री जो है मेन यहीं से होती है। आप देख सकते हो तस्वीरों में, मेन गेट पर जेएनयू के हम हैं, और सुबह से ही जो वोटिंग है दरअसल वो की जा रही है। खास ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह की कोई भी स्टूडेंट जो वोट कर रहे हैं उनको भी असुविधा ना हो। और जो आप देखते होंगे तस्वीरों में वो सिक्योरिटी है जेएनयू प्रशासन की पर्सनल, क्योंकि अंदर जाने पर वहीं चेकिंग होती है, तभी आप अंदर जा सकते हो। और दिल्ली पुलिस जो है वो दूसरी तरफ बाहर मौजूद है, ताकि क्योंकि अक्सर जब विवाद होता है तो पुलिस को ये हैंडल करना पड़ता है, इसका बेहद ही खास ध्यान रखा जा रहा है। आपसे कुछ देर में जो पहला चरण है उसकी जो वोटिंग है दरअसल वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद परसेंटेज भी सामने आ जाएगी, क्योंकि 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस बार वोट कर रहे हैं, कि पहले चरण में कितने स्टूडेंट्स ने वोट किया है। जी तो यहाँ पर कहा जाए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की एक सफलता भी, क्योंकि अभी तक का जो मतदान रहा वो एटलीस्ट अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से देखने को मिला है देवेश, वरना क्योंकि जेएनयू लगातार विवादों में रहता है। यहाँ पर छात्रों के बीच में झड़प को लेकर, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी विचार को लेकर जब दो मत होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक का मतदान रहा है। देखिए सुबह से ही जब वोटिंग हो रही है, सुबह से ही जो सुचारू रूप से है वो वोटिंग चल रही है, क्योंकि बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है। ये खास ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी विवाद ना हो, और स्टूडेंट्स अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको साइड किया जाए। ये खास जेएनयू प्रशासन ध्यान रख रहा है कि किसी भी तरह का स्टूडेंट के बीच झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि जैसे ही चुनाव होते हैं या फिर प्रचार होता है उन दिनों इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आती है कि स्टूडेंट्स में आपसी विवाद जो है वो बढ़ जाता है और एक दूसरे की हाथापाई तक जो है नौबत आ जाती है। अब ऐसे में कोशिश यही है प्रशासन की और पुलिस की और जो सुरक्षा व्यवस्था है कि किसी भी तरह का कोई भी विवाद ना हो पाए, जो चुनावी प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे। जैसे कि सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और अब से कुछ ही देर में जो पहला चरण की जो वोटिंग है वो समाप्त हो जाएगी और फिर दूसरा पार्ट जो है वो शुरू हो जाएगा 2:30 बजे से। एक तरह से कह सकते हैं कि एक ब्रेक बीच में होगा और उसके बाद जो काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी शाम को। जी
अभी फिलहाल क्योंकि लगातार कवरेज हम लगातार कर रहे हैं जेएनयू छात्र संघ चुनाव को लेकर, अभी फिलहाल आपकी छात्रों से बात भी हुई होगी इससे पहले देवेश, तो एक्साइटमेंट किसे लेकर ज्यादा छात्रों में दिखाई पड़ती है? क्या वही एक परंपरा जो लगातार चलती आ रही है कि जो लेफ्ट का दबदबा है अभी भी लगता है कि कायम रह सकता है, या फिर छवि कुछ अलग नजर आ रही है? क्योंकि उससे पहले स्थिति जो है कहीं ना कहीं भांपी जाती है कि स्थिति क्या है, एबीवीपी की स्थिति क्या है, एनएसयूआई की स्थिति क्या है। एक्साइटमेंट कुछ एबीवीपी या फिर लेफ्ट से अलग किसी संगठन को लेकर, चाहे एनएसयूआई या एबीवीपी को लेकर छात्रों में दिखाई पड़ रहा है क्या कुछ? देखिए, अलग अलग जो है छात्र वो बटे हुए हैं। कुछ हमने जब बातचीत की तो एबीवीपी के भी छात्र थे जो दावा कर रहे हैं कि इस बार एबीवीपी जो है वो अच्छा करने वाली है। दूसरी तरफ लेफ्ट का अच्छा खासा हर बार यहाँ दबदबा रहता है, और क्योंकि उनकी विचारधारा से जो जेएनयू के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं जो प्रेरित भी होते हैं, और उनको इसका सीधा फ़ायदा भी हर चुनाव में मिलता हुआ नज़र आता है। तो इस बार खास ये है उनके लिए बेनिफिट, क्योंकि जो 3 छात्र संगठन है वो एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में, तो इसका जो फ़ायदा है वो ज़रूर उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन दावे अलग अलग जो कर रहे हैं संगठन वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब ये देखना होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है, एक तो उससे कहीं अंदाज़ा लग सकता है कि क्या कुछ जो है समीकरण वो बैठने वाले हैं, और उसके बाद जब दूसरे पार्ट की जो वोटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद जो स्थिति है वो कुछ ना कुछ क्लियर और स्पष्ट होती हुई ज़रूर नज़र आएगी। दावा एनएसयूआई एबीवीपी दोनों की तरफ से किया जाता है, लेकिन हर बार जो लेफ्ट अपना दबदबा बनाए रख रहा है वो इस बार पूरी तरह से आश्वस्त है कि चारों सीटों पर इस बार अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज होगी, क्योंकि वो मिलकर चुनावी मैदान में है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जुड़े, आप तमाम जानकारी आपने डिटेल में बताई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जेएनयू चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है, और साथ ही अब 1 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, उसके बाद फिर से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है, 2:30 से फिर से वोटिंग शुरू होने वाली है। तो जेएनयू में इन मुद्दों को लेकर चुनाव है, लेफ्ट एबीवीपी एनएसयूआई के जो मुद्दे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं।